क्या आप बहुत दिन से सफेद दाग से परेशान हैं और आपने कहीं से ट्रीटमेंट ले लिया? जब तक वो ट्रीटमेंट चालू था तब तक वो सफेद दाग कंट्रोल में थे और उसके बाद जैसे भी ट्रीटमेंट खत्म हो गया सफेद दाग पुनः आ गए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार सफेद दाग ने अगर आपने अच्छे से डाइट समझ के मेंटेन किया तो आपको वो कंट्रोल करने में आसानी हो जाती है। तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस कर लेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से ऐसे फूड है जो कि हमें खाने हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड है जो कि हमें अवॉइड करने हैं। तो ये हम इस वीडियो में डिटेल डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद आप खुद बता देना कि आपका सफेद दाग कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले अगर आप टोटल हेल्थ यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में अगर देखा जाए तो मेलानोसाइट्स नाम का सेल्स रहता है, वही मेलानिन प्रोड्यूस करता है और मेलानिन ही आपके स्किन को कलरेशन दे देता है। मेलानिन कम हो जाता है तो उसी वक्त आपको दिखेगा कि ये सफेद दाग बढ़ गया। ठीक है, तो हमें यही करना है कि कौन से ऐसे फूड खाने हैं जो कि आपके मेलानिन को अच्छे से वो संभाल के रखेंगे, मेलानिन को वो खत्म नहीं करेंगे, मेलानिन को मेंटेन करेंगे। और कौन से ऐसे फूड है जो कि हमें अवॉइड करने हैं, वो आपके मेलानिन को डैमेज करते हैं, मेलानोसाइट्स को डैमेज करते हैं और मेलानिन तैयार होने के प्रोसेस को खत्म कर लेते हैं। कौन से फूड हमें अवॉइड करने हैं, जो प्रोडक्ट या जो कोई भी फूड हो, कोई भी फ्रूट्स हो जो कि इंफ्लेमेशन पैदा करता है, जो कि ऑक्सीडेशन आपके बॉडी में बढ़ा देता है, जो कि फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ा देता है, जो कि आपके बॉडी में हीमोग्लोबिन को खत्म कर लेता है, जो कि आपके बॉडी में टैनिन्स प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि आपके बॉडी में फिनॉल्स प्रोड्यूस कर लेता है, जो कि आपके बॉडी में इंफ्लेमेशन बहुत ज्यादा मात्रा में तैयार कर लेता है। तो ऐसी चीज को आपको अवॉइड करना है, सिंपल। तो मैं आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि उसमें से है पहला खट्टी चीजें। खट्टी चीजों में आपको दही है, अचार जैसी खट्टी चीजों को अवॉइड करना है। लेकिन कभी कभी आप देखना कि दही अगर खट्टा नहीं लग रहा है तो आपको वो चल सकता है। वो क्यों? क्योंकि खट्टी चीज अगर दही है तो वो थोड़ा सा आपको डैमेज करेगा मेलानोसाइट्स को, ठीक है, वो डैमेज करेगा। लेकिन अगर वो खट्टा नहीं है तो वो उसमें रहता है लैक्टोफेरिन, और लैक्टोफेरिन विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रोड्यूसिंग मेलानिन। तो हमें ये समझ में आता है कि रेड चिली हो या ग्रीन चिली हो, ये क्या कर लेगा, ज्यादा इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर लेगा, गैस एसिडिटी प्रोड्यूस करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आपको वो ग्रीन चिली और हरी मिर्च वो उसको नहीं खाना है, पूरा स्ट्रिक्टली उसको अवॉइड करना है। अगर हम देखेंगे चाय, जो कि अक्सर हम देखते हैं कि खाना खाने के बाद बहुत सारे लोग पसंद करते हैं चाय पीना, तो उसमें क्या हो जाता है कि हीमोग्लोबिन का एब्सॉर्प्शन, जो फूड में हीमोग्लोबिन रहता है, आयरन रहता है, उसका एब्सॉर्प्शन कम होने में बहुत ज्यादा ये चाय का रोल रहता है। तो आपको चाय अवॉइड करना है। उससे क्या हो जाता है कि एसिडिटी भी बढ़ जाती है। पिस्ता और बादाम, उसको भी आप अवॉइड करना, क्योंकि वो भी फिनॉल्स और टैनिन्स पैदा करने में कहीं ना कहीं उनका रोल रहता है। लेकिन उसमें काजू है, वो आप खा सकते हैं, क्योंकि काजू में बहुत ज्यादा मात्रा में आपको ऐसे एंटीऑक्सीडेंट मिलेंगे जो कि आपके मेलानिन को संभाल के रखेंगे, आपके ओरिजिनल कलर को संभाल के रखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको बेरीज है, जो कि बेरीज में बहुत ज्यादा मात्रा में टैनिन्स फिनॉल्स प्रोड्यूस करने की बहुत ज्यादा ताकत होती है, ऑक्सीडेशन कराने की ज्यादा ताकत होती है, अवॉइड करना है। ठीक है, उसके साथ आपको अवॉइड करना है वो है मसाले। ज्यादा हेवी मसाले आप अवॉइड कर सकते हैं, हेवी मसाले वाला खाना अवॉइड कर सकते हैं। वो मसाला थोड़ा अगर रहेगा तो भी चल सकता है। अगर आपका ज्यादा सफेद दाग है तो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, और वो जैसे भी कम हो गया, जैसे भी कंट्रोल में आ गया, उसके बाद आपको खाना है। क्योंकि खाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या है ना कि कभी कभी बहुत सारे पेशेंट में ऐसे होता है कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, उसके बाद उनमें बहुत सारी कमियां आ जाती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स विटामिन कमी होने के चलते उसमें बीमारी जड़ जाती है दूसरी। तो ये हमें नहीं करना है। तो कभी कभी देखना कि ये जो मैं चीजें बता रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आती है। ठीक है, वो स्ट्रिक्टली नहीं करनी है। जैसे ब्रिंजल आएगा, अभी बैंगन की सब्जी, उसको पूरा अवॉइड करना। कच्चा टमाटर अवॉइड करना, उसके साथ कच्चा टमाटर भी आप अवॉइड करना। क्योंकि अगर लाल टमाटर है, जो पका हुआ टमाटर है, वो आप खा सकते हैं, वो थोड़ा बहुत खा सकते हैं आप, लेकिन कच्चा टमाटर स्ट्रिक्टली आप अवॉइड करना। फ्रूट्स में देखेंगे तो मैंगो को आपको टोटली अवॉइड करना है। और जैसे कि एरिकनट्स लाइक सुपारी वगैरह, वो जो है वो चीजें भी आपको अवॉइड करनी है। जो आयरन आपका हीमोग्लोबिन डैमेज करने वाले जैसे फूड है, ठीक है, वो भी आपको अवॉइड करना है। और कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं होने देना है। तो हम ये देख लेते हैं कि अभी हमें कौन सी चीजें खानी है। तो दोस्तों, हमें ये चीजें खानी है जो कि आपका एंटीऑक्सीडेंट हो, जो कि उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज हो, जो कि एंटी कॉन्स्टिपेशन के लैक्सेटिव लाइक प्रॉपर्टीज उसमें हो, ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसे फूड्स, ऐसे फ्रूट्स हमें खाने हैं। और उसके साथ विटामिन सी की भी मात्रा हो, विटामिन सी विच आर एक्टिंग अगेंस्ट फ्री रेडिकल्स। तो फ्री रेडिकल्स से मेलानोसाइट्स या मेलानिन डैमेज हो जाता है और सफेद दाग होते हैं। तो ये सफेद दाग को खत्म करने के लिए
एंटीऑक्सीडेंट चाहिए, उसमें है विटामिन सी विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन स्किन कलरेशन। प्रॉपर्टी के फूड हमें खाने हैं, उसमें आएगा गाजर, जो कि विटामिन ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाजर और बीट। विटामिन ए इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और भरपूर मात्रा में बीटा कैरोटीन भी है उसमें, विटामिन ए भी है। तो गाजर का जूस करके पियेंगे या बीट रूट का जूस करके पियेंगे तो भी चलेगा। काजू का सेवन भी जरूर करना, वो काजू में भी ऐसे कई तत्व होते हैं जो कि आपको सफेद दाग से दूर रखने में मदद कर ले। खजूर, खजूर में भी बहुत ज्यादा मात्रा में आपको एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है मेलानिन को संभालने के लिए। आप फ्रूट्स में देखेंगे तो फ्रूट्स में आपको एप्पल मिलेगा, और एप्पल भी बहुत अच्छा लेवल पे विटामिन सी का सोर्स है वो, और वो अच्छा लेवल पे आपको हेल्प करेगा। इसमें विटामिन ई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई का सोर्स है जो कि सनफ्लावर के बीज रहेंगे और फ्लैक्सीड का ऑयल रहेगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इन विटिलिगो। दोस्तों मिल्क एंड मिल्क रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसका भी आपको सेवन जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो लैक्टोफेरिन है, ठीक है, नेचुरल ग्लूकोज है, और मिल्क को बोला जाता है कि पूर्ण अन्न बोला जाता है, तो वो आपके बॉडी में रहना ही चाहिए, क्योंकि वो मेंटेन कर लेता है विटामिन डी को। विटामिन डी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दिस केस ऑल्सो। अगर आप देखेंगे तो दूध में आपको विटामिन B12 मिलेगा, B5 मिलेगा, B1 मिलेगा, एंड दीज बी कॉम्प्लेक्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर स्किन कलरेशन। आप अगर देखेंगे किचन में जाएंगे, किचन में आपको प्याज मिलेगा, वो प्याज भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है सफेद दाग को मेंटेन करने के लिए। इसके साथ पालक की सब्जी भी रेगुलर मात्रा में आपको खानी चाहिए, क्योंकि पालक में भी बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन होता है। तो आयरन की अगर कमी हो, कभी भी देखना, आयरन अगर 6 या 7 या 8 लेवल का हीमोग्लोबिन अगर आपका रीडिंग आ रहा है तो सफेद दाग ठीक नहीं होंगे, इतना तो गारंटी है। तांबे के बर्तन में आपको पानी तांबे के बर्तन से ही पीना है, जो कि आप 24 या 25 घंटा एक तांबे के बर्तन में आप रखेंगे और उसको आप निकाल के पियेंगे तो वो आपको कॉपर दे देगा, और कॉपर एंड सेलेनियम विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन विटिलिगो। तुलसी है तो तुलसी का सुबह सुबह आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, जैसे खाली पेट 3 या 4 चम्मच आप काढ़ा बना के पी सकते हैं, उसका भी, तुलसी का भी बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट इसमें आ जाता है। कभी कभी आप देखना कि वे प्रोटीन का भी अभी बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, तो आप देखना कि वे प्रोटीन का एक सोर्स है। जैसे हम कर्ड है, दही, जैसे मैंने बोला था आपको कि खट्टा नहीं खाना है दही, लेकिन जो नॉर्मल ऐसा दही रहता है जो ताजा ताजा, वो ताजा दही कभी भी खट्टा कम रहता है, और जो जैसे जैसे वो बहुत दिन रखेंगे तो खट्टा हो जाता है। तो वो जब तक वो फ्रेश दही है तो आप उसमें से कभी देखना 1 चम्मच निकाल के दही खा लेना, उसके बाद जहां से आपने चम्मच निकाला है तो वो जो पानी रहता है वो पानी को ही हम वे प्रोटीन बोलते हैं, वो रिच सोर्स ऑफ वे प्रोटीन है, उसका आप सेवन जरूर करें। उससे क्या हो जाता है कि सिस्टीन पैदा हो जाता है, और सिस्टीन क्या करता है, थायराइड्स को प्रोड्यूस करने में रोल अदा करता है, और ये सब चीजें जो है ये आपको मेलानोजेनेसिस प्रोसेस में मेलानिन तैयार करने में मदद कर लेती है। ये मैंने चीजें जो खाने वाली चीजें बताई, ना खाने वाली बताई, ये मोस्ट स्ट्रिक्टली है जो कि आपको खाना है और नहीं खाना है, ठीक है, ये कैटेगरी का है। और कभी भी देखना दोस्तों कि सफेद दाग में बहुत सारा ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये नहीं खाना वो नहीं खाना। तो अगर आप हर एक चीज देखेंगे, हर एक सब्जी देखेंगे या हर एक फ्रूट देखेंगे, उसमें सफेद दाग के खिलाफ एक्ट करने वाले और सफेद दाग को सपोर्ट करने वाले ऐसे दोनों ही कंटेंट मिलेंगे आपको, दोनों भी मिलेंगे, लेकिन वो कितनी मात्रा में मिलेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने वो स्ट्रिक्टली एक लिस्ट बनाई, और जो कि खाने हैं और जो कि नहीं खाने हैं, तो ये आप फॉलो करना। उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप स्ट्रेस फ्री रहना, कभी भी आप स्ट्रेस फ्री रहना, स्ट्रेस लेके मत ये करना, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, ज्यादा इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में लेना पड़ता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन हो जाता है, फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है, तो वो अल्टीमेटली डैमेज कर लेता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। योगा मेडिटेशन ऑल्सो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सफेद दाग पेशेंट, और कपालभाति, अनुलोम विलोम वो भी आपको करना पड़ेगा। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टिप है वो है कि आपको खुश रहना पड़ेगा, आपको हमेशा हैप्पी रहना पड़ेगा, भले आप कितना भी आप काम में बिजी हो, या अगर आप कहीं ये मैंने जो विटामिन बताए हैं उनके अगर आप सप्लीमेंट ले रहे हैं, तो ये अगर आप सप्लीमेंट के साथ हमको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए अगर फॉलो किया तो आपको रिजल्ट दिखेगा, आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट दिखेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।